आपका पैसा बैंक में कितना सुरक्षित है, ये सवाल हर डिपॉजिटर्स के मन में होता है। अब इसी सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा बदलाव आरबीआई लाने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए नया नियम लागू करेगा। अब सभी बैंक जो है एक जैसा प्रीमियम नहीं देंगे, बल्कि जो बैंक जितना सुरक्षित और मजबूत होगा वो उतना कम प्रीमियम देगा, और जो बैंक जो है कमजोर होगा उसे ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। सर, लगातार जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस की भी जो बात हम लोग जो है सेंट्रल में करते आते हैं। कहा जाता है कि जो 5 लाख का जो लिमिट है उसको भी बढ़ाने की बात कही जाए। खैर, उस मोर्चे पर तो अभी कोई खबर नहीं आ रही, लेकिन अब बैंकों के जो प्रीमियम वाला मामला है उसको लेकर जो है अपडेट आ गया है। सर, कैसे देख रहे हैं सर इस बदलाव को? नहीं, ये विशाल बहुत महत्वपूर्ण खबर है देश के लाखों करोड़ों डिपॉजिटर्स के लिए और साथ ही साथ पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए जी। और क्यों है 2024 में असल में इसको लेके सबसे पहली चर्चा शुरू हुई थी विशाल, तो हमने तब भी इसको कवर किया था और इसके बाद भी हम मनी सेंटर में जितने भी बार किया है हमने इस बात को कवर किया है कि आखिर जो प्रीमियम है डिपॉजिट इंश्योरेंस पर, और देखिए पिछले साल की बात है, बिल्कुल अर्ली की, बल्कि 2024 के आखिर में जब आपका जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक फेल हुआ था और जब पूरे के पूरे मतलब लाखों कस्टमर जो है डिपॉजिटर्स वो फंस गए थे, उसके बाद इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ा था कि आखिर इस देश में एक तो बैंकों का के पास जो आपका पैसा जमा है क्या उस पर इंश्योरेंस की गारंटी बढ़नी चाहिए। अभी 5 लाख रुपए तक का आपका जो बैंक में जमा पैसा है वो सेफ है, उसके बाद इस लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए क्या नहीं, इसको लेके सरकार के टॉप लेवल तक बात पहुंची, चर्चा पर चर्चा का दौर शुरू हुआ और माना ये गया कि शायद 10 लाख किया जाएगा, कभी आया 12 लाख या फिर 15 लाख किया जाएगा। इस तरह की हमने तमाम बार इस चीज को डिस्कशन किया, लेकिन बाद में ये पूरी कहानी ठंडे बस्ते में चली गई। 2024 में इस बात की शुरुआत हुई थी जब आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो स्वामीनाथन जे हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में इस बात को कहा था कि साहब ऐसा क्यों ना किया जाए कि जिस बैंक का रिस्क वेटेज ज़्यादा है, जो बैंक ज़्यादा रिस्क ले रहा है, उससे हम जो इंश्योरेंस ले रहे हैं डीआईसीजीसी जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, वो अभी हर 100 रुपये पे 12 पैसे का इंश्योरेंस का पैसा लेता है, प्रीमियम लेता है। चाहे बैंक मजबूत हो कमजोर हो, चाहे बैंक मजबूत हो चाहे कमजोर हो, सबके लिए। चाहे जो बैंक आपको आपके डिपॉजिट पे 8% इंटरेस्ट दे रहा है वो भी 12 पैसे ही दे रहा है, और जो बैंक 6% इंटरेस्ट दे रहा है वो भी 12 पैसे ही दे रहा है जी। एक बैंक मजबूत है, कैपिटल उसके पास अच्छा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अच्छा है, एक बैंक ऐसा जिसको लेके ये खतरा है कि साहब कब बैठ जाए पता नहीं, वो भी उतना ही पैसा ले रहा है, डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट कर रहा है कि साहब हम तो आपको 8% का इंटरेस्ट जी। तो तब इस बात का जिक्र उठा था जिसमें 2 बातें स्वामीनाथन जे ने बहुत महत्वपूर्ण कही थी विशाल। एक बात ये कही थी कि जो वल्नरेबल तबका है, रिटायर्ड लोग, गरीब, महिलाएं, इस तरह के जो डिपॉजिटर्स हैं जिनके पास दूसरा कोई तरीका नहीं, अगर उनका पैसा बैंक में पैसा जमा है और वो डूब गया, ऐसे लोगों की पूरी रकम सुनिश्चित करनी चाहिए, गारंटी दी जानी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये महत्वपूर्ण कही थी कि साहब जो बैंक ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं उनसे आप प्रीमियम ज़्यादा लीजिए, जो बैंक अच्छा काम कर रहे हैं उनका प्रीमियम आप घटाइए। अब आकर वो आरबीआई ने उस चीज़ को मान लिया है और फाइनली 1 अप्रैल 2026 से ये नियम विशाल लागू होने वाला है। चलिए, तो मजबूत और अच्छी दिखने वाले जो बैंक है, अच्छी तरह से जो चल रहे हैं बैंक, अब वो कम प्रीमियम देते हुए नजर आएंगे। ऐसे बैंक जो है 33% तक कम प्रीमियम दे सकते हैं, ऐसी बातें सामने आ रही। सर, अगर उनका रिकॉर्ड लंबे समय तक अच्छा रहा तो कहा जा रहा है कि 25% का और छूट जो है वो भी मिल सकता है। तो डिपॉजिटर्स पर तो अच्छी खासी असर पड़ने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि उनका जो डिपॉजिट्स है वो ज़्यादा और सुरक्षित रहेगा और आपकी जमा सुरक्षा में इसको लेकर कोई बदलाव नहीं होगा, ये भी मैं बताना चाहूँगा। यानी मतलब अगर हर 1000 रुपये पे 100 रुपये पे 12 पैसे हैं, हर 1000 रुपये पे 12 रुपये हो गए, यानी ऐसे बैंक अगर 33% कट डाउन होता है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बैंक 1000 रुपये पे जो 12 रुपये देता है उसको 8 रुपये ही देने पड़ेंगे, 4 रुपये घट जाएंगे जी। लेकिन जो बैंक कमज़ोर या ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, ऐसे बैंकों के लिए 12 रुपये से बढ़कर 15 रुपये 16 रुपये हो सकता है जी। इसके अलावा सर ये भी खबर आ रही है कि आरबीआई जो है बैंक की मजबूती जो है वो भी चेक करता हुआ दिखेगा और कई चीज़ों पर है जो इसको जो है जांचा जा सकता है कि देखिए बैंक के पास कितनी पूंजी है, लोन की क्वालिटी कैसी है, कमाई कैसी है, मैनेजमेंट और गवर्नेंस कैसा है, नकदी यानी जो लिक्विडिटी की स्थिति है वो कैसी है। और जो गवर्नेंस वाली बात आई है सर,
पिछले बार कई बार हम लोग मनी सेंटर में इस बात को भी डिस्कस कर चुके हैं। कई बैंकों में ये भी स्थिति देखने को मिली कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली इशू है, गवर्नेंस को लेकर कई तरह के सवाल आप इंडसइंड बैंक का मामला देख लें 2025 में, यस बैंक का तो मामला चलिए पुराना हो गया, उसमें तो इतनी तरह की चीजें सामने आई थी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यस बैंक का मामला तो अपने आप में एक बहुत पेचीदा मामला था, लेकिन आप सबसे हालिया मामला देखिए इंडसइंड बैंक का, उसके पहले कोऑपरेटिव बैंक जो जिसका हमने जिक्र किया, और तमाम जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको लेके अलग फ्रेमवर्क तैयार करने को लेके सरकार और आरबीआई दोनों सक्रिय हैं कि इन बैंकों का कामकाज का पूरा तरीका दुरुस्त किया जाना चाहिए विशाल। लेकिन सर डिपॉजिटर्स के फ्रंट पर एक अच्छी खबर है कि उनका पैसा जो है नहीं, डिपॉजिटर्स के लिए अच्छी खबर इस लिहाज से है कि साहब आप इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि आपका बैंक अब है वैसे मुश्किल कि कितना प्रीमियम भर रहा है इससे, और बैंक की माली हालत कैसी है। जो बैंक देखिए डिपॉजिटर्स को भी ये देखना होगा कि जो बैंक आपको ज़्यादा ब्याज दे रहा है आपके डिपॉजिट पर, तो वो आपका पैसा ज़्यादा हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स में लगा रहा है। नहीं, लेकिन सर आपकी बातों से जो है सारे लब्बो लुबा मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अब डिपॉजिटर्स के लिए खुशी तब आएगी जब ये लिमिट जो है वो बढ़ता है। बिल्कुल, ये बढ़नी भी, इस चीज़ें दोनों जरूरी हैं। ये भी जरूरी है कि जो रिस्क कम ले रहा है उससे आप कम पैसा लीजिए, लेकिन जरूरी ये भी है कि आप 5 लाख की जो डिपॉजिट की लिमिट है उसको बढ़ाएं। शायद ये फर्स्ट स्टेप हो सर, नेक्स्ट स्टेप में सुनने को मिलेगा, क्योंकि इसका फैसला असल में सरकार के लेवल से लिया जाना है।